अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो किसी फिरके के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी को ठेस पहुंचाना है। मकसद है सिर्फ पब्लिक के सामने सच्चाई रखना। मकसद है लोगों को सच बताना कि कुछ लोग इसको दीन समझते हैं, कुछ लोग इसको मुसलमान समझते हैं, कुछ लोग इसी को इस्लाम समझते हैं। तो इस बेस पे ये वीडियो है। आप थोड़ी सी क्लिप आप इसकी देख लो। में सर पे चप्पल जो रखी जा रही है, अब आप सोचेंगे, कुछ कई नॉन मुस्लिम भी आते हैं, वो भी देखते हैं हमारी वीडियो, अब वो भी सोचेंगे कि क्यों रखी जा रही, इसका रीजन क्या है, क्या ये दीन है या इससे कोई बरकत हासिल होगी। हाँ, ये चप्पल जो पीर साहब की रखी जा रही है, इस चप्पल में इतनी बरकत है कि उससे लोगों को शिफा मिले, उससे लोगों को औलाद मिले, उससे लोगों की बीमारी सही हो जाए, उससे लोगों को फायदा पहुंचे। पीर साहब की चप्पल की बात हो रही, पैर नहीं, पैर तो अलग चीज हो गई, पैर की चप्पल में इतनी बरकत है। अब दीन क्या कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, अल्लाह पाक अपने कुरान में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये शिर्क है। अब जब इसको आप शिर्क कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे शिर्क कैसे हुआ, शिर्क का मतलब क्या होता है, हर चीज तुम लोग शिर्क कह देते हो, तो शिर्क कैसे हुआ ये मैं बताता हूं आपको। शिर्क ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर परेशानी का हल वही करता है। बीमारी देता है तो शिफा भी देता है, पैसे देता है, कभी कभी बीमारी में ऐसी बीमारी देता है जो बहुत दिन बाद ठीक होती है। हर नफे और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। सीधी बात ये समझ लो आप। अब ये पीर साहब की चप्पल भी फायदा दे रही और अल्लाह ताला भी फायदा दे रहा, ठीक है। पीर साहब की चप्पल रख रख के फायदा दे रही है, लोगों को शिफा दे रही। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फायदा दे रहे हैं, तो चप्पल और अल्लाह पाक को आपने शरीक कर दिया, पीर साहब को असल में शरीक किया, तो आपने दोनों चीज को शरीक कर दिया। अब इसको शिर्क बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शिर्क किया उस पर जन्नत हराम हो गई। आप सारी जिंदगी अच्छे काम करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, हज करते रहे, आपने एक नहीं 10 बार हज किया, यहाँ तक कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे, लेकिन अगर आपका ईमान मतलब आपकी तौहीद बराबर नहीं है, बराबर का मतलब आप 100% एक अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, तो फिर आपकी ये नमाज और रोजा और ये हज और जितनी भी आपने नेकी की वो सब बेकार है। आपको यकीन नहीं होता, कुरान खोल के पढ़ो, यकीन नहीं होता, हदीस सही हदीस है बुखारी की, मुस्लिम की, वो पढ़ो। मेरी बात मत मानो, क्योंकि मेरी बात की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कुरान हदीस की बात के बगैर आपको नजात नहीं मिल सकती।